नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां बरेली के बहेड़ी में तहसील रोड पर समाजवादी पार्टी के आज होने वाले धरना स्थल पर बीजेपी विधायक और उनके लोगों ने अपनी गाड़ी यहां खड़ी कर दी। साथ ही तहसील रोड पर लगे गेट को भी बंद कर दिया। सपा का आरोप है कि धरने को रोकने के लिए बीजेपी ने गाड़ियां खड़ी की हैं, जहां तहसील रोड पर ही धरना देने की जिद पर अड़े सपा के पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गिरफ्तारी दी है, जहां बीजेपी सरकार और स्थानीय भाजपा विधायक के खिलाफ सपाइयों ने जमकर नारेबाजी की है। बता दें कि पंचायत चुनाव में धांधलीबाजी के आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से आज तहसील परिसर के सामने रोड पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, जहां सपा के पूर्व मंत्री अताउर रहमान के मुताबिक धरने की तारीख, टाइम और जगह पुलिस प्रशासन सबको पहले ही बता चुकी थी और सपा नेताओं की तरफ से सुबह से ही धरना स्थल पर टेंट, कुर्सियां आदि भी लगा दिए गए थे। आरोप है कि धरने को रोकने की नीयत से स्थानीय बीजेपी विधायक ने अपनी और अपने लोगों की कारें वहां खड़ी करवा दी और पुलिस प्रशासन ने सपाइयों से वहां धरना देने को मना कर दिया। ये खबर मिलते ही समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अताउर रहमान धरना स्थल पर पहुंचे तो एसडीएम सीओ और बहेड़ी कोतवाल ने उनसे वहां धरना देने को मना किया, जिस पर सपाई आक्रोशित हो गए और बीजेपी सरकार व स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। उधर बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी पास में स्थित एमजीएम कॉलेज में जमा हो गए और नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर जाने का प्रयास करते हुए तहसील गेट पर पहुंच गए, जिस पर इंस्पेक्टर बहेड़ी गीतेश कपिल स्थित को भापते हुए फौरन तहसील गेट पर पहुंचे और भाजपा नेताओं व उनके समर्थकों को किसी तरह समझाकर वापस भेजा, जिसके बाद सभी एमजीएम कॉलेज गेट से ही नारेबाजी करते रहे। उधर धरना देने की जिद पर अड़े अताउर रहमान ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी है, जिसके बाद सभी को कोतवाली लाया गया, जहां तमाम सपाइयों ने बीजेपी सरकार और स्थानीय भाजपा विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। क्या है पूरा मामला? आज आपका धरना होना था तहसील परिसर में, क्या हुआ? थाने कैसे आए? हम लोग पंचायत चुनाव लड़ रहे थे और पंचायत चुनाव में जिस तरह से भाजपा के लोगों ने धांधली की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और यहाँ के विधायक ने जिस तरह से धांधली की है, दमखोदा का पर्चा निरस्त कर दिया गया बगैर कारण बताए, क्योंकि इनमें वोटर इनको वोट देने को तैयार नहीं है और वोटरों पर इन्होंने सोचा कि वोटरों की ज़रूरत ही ना पड़े, निरस्त करा दो। सत्ता के दबाव में पर्चा निरस्त करा दिया। बहेड़ी ब्लॉक की प्रमुखी का चुनाव था, वोट हमारे प्रत्याशी के पास ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पर भी 5 वोट कैंसिल कर लिए और 10 वोट ज़बरदस्ती हमारे प्रत्याशी के डाल लिए और यहाँ भी हरा दिया गया। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 12 तारीख को धरना दें और अपनी बात कहें धरने के माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र में यही एक तरीका होता है। यहाँ के प्रशासन ने कल जगह देखी, पुलिस अधिकारियों ने कहाँ कर रहे हैं, पूरी जगह देखी। सुबह एसडीएम साहब ने मुझे 8 बजे फ़ोन किया और पूरी व्यवस्था पूछी। हमने कहा हमारी व्यवस्था बिल्कुल सही है, शांतिपूर्वक तरीके से देंगे, लेकिन 10:15 बजे यहाँ के प्रशासन ने हमसे कहा कि आप धरना स्थल चेंज कर दो। हमें तब पता लगा कि यहाँ पर गुंडे विधायक ने 3 गाड़ियाँ हमारे मंच के सामने खड़ी कर दी। 3 गाड़ियाँ मंच के सामने खड़ी कर दी और प्रशासन पर दबाव दिया कि समाजवादी पार्टी का धरना नहीं होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से और यहाँ के प्रशासन से कि लोकतंत्र में धरने के माध्यम से अपनी बात कहना क्या गुनाह है? आप हमें मारोगे और हम रोएं भी ना, लेकिन इन विधायक में, क्योंकि वहीं पर इन्होंने डॉक्टर इंद्रजीत की कोठी खरीदी है 1 करोड़ 60 लाख रुपए में बेईमानी के पैसे से, इनमें हिम्मत नहीं है, इनके कानों में हिम्मत नहीं है जो असली बात सुन सकें, असलियत अपने बारे में सुन सकें। इसलिए साथियों, आज हमारा पूरा विधानसभा का बच्चे बच्चे में आक्रोश है। वो चाहते हैं सबके चुनाव होना चाहिए था, निष्पक्ष होना चाहिए था, जिसके पास वोट होते वो चुनाव जीतता। लेकिन अभी तुम्हारी सरकार चल रही है, तुमने जो कर लिया ठीक है, लेकिन जनता तैयार है, कह रही है कि 2022 में जनता का चुनाव होगा और जब जनता का चुनाव होगा तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी और समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतेगी। और उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 22 में बनेगी और जो विकास बहेड़ी का रुका हुआ था, पिछले सरकार में जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहेड़ी में विकास की गंगा बहाई थी, जो 4.5 साल से विकास रुक गया था, यहाँ एक भी सड़क नहीं पड़ी, एक भी यहाँ पर पुल पुलिया कुछ नहीं बना,
यहाँ पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं हुआ, बिजली और ख़राब हो गई। हम लोगों ने कई बिजली घर बनवाए थे, हम लोगों ने बस अड्डा बनवाया था, हम लोगों ने सड़कें बनवाई थी, हम लोगों ने डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज बनवाए थे। लेकिन इन्होंने 4.5 साल के अंदर कोई विकास नहीं किया। विकास किया सिर्फ अपना विकास किया, चारों तरफ लूट मार खसोट की। और आज जब जनता इनके साथ नहीं है तो ज़बरदस्ती चुनाव जीत रहे हैं, धरना करने नहीं देंगे। ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। तुमसे बड़ा गुंडा कौन है कि तुम गुंडागर्दी के बल पे अपनी गाड़ियां खड़ी कर दोगे? आप पुलिस को कहोगे कि इनका यहाँ प्रोग्राम मत होने दो। एमजीए में भाजपा के गुंडे सब इकट्ठे हो गए लड़ाई लड़ने के लिए। हम पूछना चाहते हैं, बताओ, पत्रकारों के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इन्होंने 3 गाड़ियां हमारे मंच के सामने खड़ी कर दी, क्या इन पे मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या इनकी गाड़ियां सीज नहीं होना चाहिए? हमारी मांग है प्रशासन से कि जिसने व्यवधान डाला है, जिसकी गाड़ियां थी, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और उनकी गाड़ियों को सीज किया जाए। लेकिन हम लोग समाजवादी लोग ना कभी जेल जाने से डरे हैं, ना मुकदमों से डरे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पे 7 मुकदमे लिख दिए, हमारे सब कार्यकर्ता गुंडे हैं, 7 मुकदमे लिख दिए। लेकिन इसी बहेड़ी के अंदर 3 बच्चे ख़त्म हो गए, 15, 16, 17 साल की उम्र के बच्चे। उनके माँ बाप से पूछो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन यही थाने की पुलिस उनका मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है। और आज हम कहना चाहते हैं, अगर मुकदमा नहीं लिखा गया 3-4 दिन के अंदर अंदर, तो हमें फिर से धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि विधायक जी, जो आपने जो रोज़ मुकदमे लिखवा रहे हो, परसों से कल तक 4 मुकदमे लिख गए, इलेक्शन के वक्त 3 मुकदमे लिख गए, 7 मुकदमे अब तक हो गए। हमारे कार्यकर्ता तो मुकदमे झेल लेंगे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का निज़ाम बदलेगा, जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत आएगी, तो तुम में तो पहले भी हिम्मत नहीं थी, चुनाव लड़ते नहीं थे कभी अपोजिशन में, तुम्हें भी देखना पड़ेगा। और फिर तुम कह नहीं सकते कि समाजवादी पार्टी ये क्या कर रही है, क्योंकि तुमने जितना जुल्म यहाँ की जनता पे किया है, वो जनता तैयार बैठी है कि चुनाव 22 में आए और साइकिल पर मोहर लगा लगा के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।